अयाश पति ने दिया तलाक, पीड़िता ने लगाई पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार, न्याय न मिलने पर आत्मदाह करने की कही बात। हरदोई महिला उत्पीड़न से संबंधित कई कानून आने के बाद भी महिला उत्पीड़न थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं शासन प्रशासन के लोग महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर दावे और वादे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर पुलिस के कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से सब हवा हवाई नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला अब्दुलपुरवा का प्रकाश में आया है, जिसमें पीड़ित महिला असमा खातून ने अपने पति के साथ साथ कई अन्य लोगों पर बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए बताया। पीड़ित के पति इसहाक अली उर्फ बबलू निवासी मोहल्ला अब्दुलपुरवा जनपद हरदोई का पहले से ही रजिया पुत्री जाकिर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसकी अयाशियों की प्रतिपूर्ति के लिए वह पीड़ित के साथ आए दिन मारपीट, झगड़ा फसाद पर आमदा रहता था। हद तो तब हो गई जब पीड़ित को मुंह से बोलकर 3 तलाक देकर मनगढ़ंत कूटरचित आरोप लगाते हुए न्यायालय में तलाक की अर्जी दायर कर दी, जिसका विरोध करने पर पीड़िता के साथ जमकर मारपीट कर दी और बच्चों को छीनने लगा, जिसकी शिकायत पीड़िता ने दिनांक 12 दिसंबर 2024 को कोतवाली देहात में शिकायती पत्र दिया, लेकिन पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि विपक्षी ने थाना पुलिस के साथ साठ गांठ कर मामले को रफा दफा कर दिया। पीड़िता तहरीर देखकर कोतवाली देहात से जब वापस आ रही थी, तब विपक्षी ने अपने सहयोगियों मुश्ताक अली पुत्र सैयद अली निवासी अब्दुलपुरवा, मुन्ना पुत्र डागे निवासी संडीला, जाकिर अली पुत्र मोहम्मद निवासी अशरफ टोला बेनीगंज व 2 अन्य अज्ञात लोगों पर भी बच्चों को छीनने, मारपीट व उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। अब पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक के यहाँ अपनी अर्जी लगाई है, जहाँ पर पुलिस अधीक्षक में पूर्ण कार्यवाही होने का आश्वासन दिया है। पीड़िता ने कार्यवाही न होने पर आत्मदाह की भी बात कही है। संवाददाता गुरमीत सिंह। 10 तारीख को ही हम एसपी ऑफिस से एप्लीकेशन लिखवा के पहुँचे, तो उन्होंने कहा ठीक है, जो जांच करके फिर हम आपको फोन पे देखते हैं। कोई कार्रवाई नहीं थी। 12 तारीख को हम देहात कोतवाली गए। देहात कोतवाली में जब हमने एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने कहा ठीक है, इसकी हम जाँच करने के लिए तुम्हारे घर आएंगे। सब बातें सारी हो गई। हमारे हस्बैंड भी वहीं बुलाए गए थे। कोई बात नहीं। जब हम वहाँ से नहीं, हमारे हस्बैंड पहले आगे आ गए। हमको क्या पता कि ये लोग आगे खड़े हैं पूरा ग्रुप बना के। हम भी थोड़ी देर के बाद वहाँ चले तो हमको आगे मिले हैं। हमारा ऑटो हमको मिल गया था, मगर उस पर कोई सवारी नहीं थी, एक ही हम अकेले थे। तो उसको ऑटो रोक के सबसे पहले हमारा मोबाइल पकड़ के छीन के कस के और पटक दिया। हमारा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया और डिस्प्ले भी हल्की सी ख़राब हो गई है। फिर जब चले तो कहने लगे कि अगर तुमने मुकदमा लिखवा दिया तो हर हालत में तुमको तेजाब डाल के मार देंगे। उसमें मुश्ताक अली थे और उनके वालिद का नाम है सैयद अली निवासी अब्दुलपुरवा, जाकिर अली निवासी बेनीगंज, उनके वालिद का नाम है मोहम्मद, और मुन्ना निवासी संडीला, और उनके बाप का नाम है डागे। और इन लोगों ने इतनी धमकी दी और 2 लोग और थे जिनको हम जानते नहीं हैं। सब पूरे 6 लोग थे। हमको रोक के और बहुत गंदी गालियाँ दी और फिर हमको उधर वापस देहात कोतवाली नहीं जाने दिया। और अगर जाने देते तो हम वहीं पर जाके हम कार्रवाई उनसे कहते जाके उसके साथ में, मगर जाने नहीं दिया। फिर हम घर चले आए। घर आने के बाद में कोई बात नहीं। फिर उसके साथ में कहा था कि हम घर पे जांच करने के लिए आएंगे। फिर वो 15 तारीख को रात में 7:30 बजे वो हमारे यहाँ आए पूछने के लिए। बोले हमको तो कोई खबर मिली नहीं है यहाँ पे तुम्हारे घर से। तो जब कोई तलाक देता है तो उसमें कोई महफिल नहीं बैठा ली जाती है, इसलिए सिर्फ एक ही हस्बैंड वाइफ होने में तलाक हो जाती है। और शादी होती तो वो पूरी महफिल में होती है, वो एक लोगों में नहीं हो सकती है। तो हमको ये था कि फिर उसके बाद में फिर हमको हमारे पास फ़ोन आया 16 तारीख की सुबह कि आप देहात कोतवाली आ जाइए, आपका मुकदमा हम लिख देंगे। फिर हमारे एक रिलेटिव एक्सपायर हो गए थे, हाजी इदरीस, हाजी मोहम्मद इदरीस एक्सपायर हो गए थे। तो हमने कहा हमारे मामा ख़त्म हो गए, इस वजह से भी हम नहीं आ सकते हैं। तो फिर हम शाम को हम जब टाइम मिला तो हम उनके यहाँ पहुँचे जाके। जब हम पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आपका मुकदमा लिख जाएगा। हम अपनी एप्लीकेशन लेके गए तो वो मेरी एप्लीकेशन लेके फाड़ दी और वो अपने आप से एप्लीकेशन लिखवाई और वो मेरी मर्ज़ी की नहीं थी। फिर बोले अगर तुम जो है इस पर एप्लीकेशन पे तुम साइन नहीं करोगी तो उल्टा ही तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे। तो जाहिर सी बात, मेरे साथ तो कोई था नहीं। हमारे 2 बच्चे ना समझे, जो नाबालिग, एक बेटा हमारा कम दिमाग का है, वो तो है चलो 11 साल का, मगर दिमाग कम है तो उसकी कोई वही नहीं। छोटा वाला 5 साल का है तो वो भी कोई हमारी हेल्प तो कोई कर नहीं सकता है। तो हम फिर वहाँ से जब हमारी सारी फ़ोटो ले ली अपने साथ में एप्लीकेशन के साथ में, और हमसे बोले कल जाओ और कल तुम्हारी मेडिकल होगी। जब मेरे 10 तारीख को हमको मारा पीटा तो 16 तारीख को हमारी क्या चोटें बची होंगी, यही हमको लोग बताएं। तो 6 दिन के बाद कोई चोटें बचेंगी नहीं किसी की भी, चाहे कोई भी हो। कोई बात नहीं। फिर हम चले आए।